जय हिंद स्टूडेंट आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सीटीआई में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए ज़रूरी होंगे। तो उसके लिए मैं विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जो एंट्रेंस रिजल्ट है अगर वो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए वो डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़रूरी हो जाएंगे। तो वो डॉक्यूमेंट मैं बताता हूँ। उससे पहले अगर आप लोगों को सीटीआई के रिजल्ट के बारे में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप लोग आई बटन में देख सकते हैं कि वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। और उस पर हेल्पलाइन में नंबर भी दिया गया है और मेल आईडी भी दिया गया है, वहां से आप लोग मेल करके आप लोग मदद ले सकते हैं। तो आई बटन में वो वीडियो दिया हुआ है। तो आते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है हमारा हाई स्कूल और इंटर सर्टिफिकेट। अगर हमने हाई स्कूल के बाद अगर इंटर भी किया है तो हमें हाई स्कूल और इंटर का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर आपने जो है 2007 के बाद किया हुआ है तो उसके बाद में भी जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में आते थे, तो वो आपका एक ही में होगा। अगर अलग अलग है तो आप लोग अलग अलग उसको तैयार कर लीजिए। और अब आते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट की तरफ। तो दूसरा जो होता है वो हमारा होता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अगर हमने आईटीआई किया हुआ है तो हमारा आईटीआई सर्टिफिकेट, अगर हमने डिप्लोमा किया हुआ है तो हमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, अगर हमने बीटेक किया हुआ है तो हमें बीटेक का सर्टिफिकेट चाहिए। तो जो सर्टिफिकेट होता है वो आपने एंट्रेंस में किसके बेसिस पे वो एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है वो आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ये होता है हमारा टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब आते हैं तीसरे सर्टिफिकेट के ऊपर। तीसरा सर्टिफिकेट होता है वो होता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। जो है आपकी जन्म तिथि जो है उसके प्रमाण पत्र के लिए आपको जो है, अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो आप ले सकते हैं, अगर वो नहीं बना हुआ है तो उसकी जगह पर हाई स्कूल का जो मार्कशीट होता है उसमें आपके डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ होता है, तो आप उसको उसके जगह पे ले सकते हैं। अब आते हैं चौथे सर्टिफिकेट की तरफ, वो होता है कम्युनिटी सर्टिफिकेट। कम्युनिटी सर्टिफिकेट क्या होता है? ये जाति प्रमाण पत्र। अगर आप एससी से हैं तो अपना एससी सर्टिफिकेट लीजिए, अगर आप एसटी से हैं तो अपना एसटी सर्टिफिकेट लीजिए, और अगर आप ओबीसी से हैं तो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट लीजिए। उसको आप लोग बनवा के तैयार कर लीजिए, क्योंकि 6 महीने से पुराना का जो है जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होता है। अब आते हैं पांचवें सर्टिफिकेट की तरफ। तो पांचवा जो सर्टिफिकेट होता है वो होता है डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, विकलांगता प्रमाण पत्र। अगर आप विकलांगता से संबंधित हैं तो अपना जो है पीएच सर्टिफिकेट आप अपना बनवा करके तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपको जो वहां पे वरीयता मिलेगी या वेटेज मिलेगा वो चीजें अगर सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपको वरीयता नहीं दिया जाएगा। अब आते हैं छठवें सर्टिफिकेट की तरफ। जो छठवां सर्टिफिकेट होता है वो होता है आधार कार्ड, जो बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आपका जो आधार कार्ड होता है उसके जरिए आपका जो एडमिशन होगा वो रजिस्टर्ड होगा, उसी आधार कार्ड के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। और उस आधार कार्ड का काम हमारे जो अटेंडेंस लिया जाएगा उसमें भी जो है काम किया जाएगा। अब मैं जो सीटीआई आप लोग करेंगे इसके बाद भी क्या क्या होता है वो चीजें भी मैं आप लोग को अपडेट करता रहूंगा। तो आते हैं अब सातवें सर्टिफिकेट की तरफ, फोटो आईडी कार्ड। अब फोटो आईडी कार्ड क्या होता है? फोटो आईडी कार्ड का मतलब हमारे पास जो आईडी कार्ड है, पहचान पत्र, उसमें फोटो लगा हुआ होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है हमारा फोटो आईडी कार्ड में क्या क्या मान्य करती है, वो अपना एक जो हम वोट देते हैं वोटर आईडी कार्ड वो मान्य करती है। अगर वो हमारे पास नहीं है तो आप पैन कार्ड ले सकते हैं,
वो भी मान्य कर लेगी। अगर वो भी नहीं है तो अगर आपके पास डीएल है तो डीएल भी मान्य कर लेती है। अब आते हैं 8वें सर्टिफिकेट की तरफ। 8वां जो सर्टिफिकेट होता है वो होता है हमारा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जैसे हम जो एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं उसमें हमारा जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड हमें एग्जाम जो है एडमिशन के टाइम वो चाहिए होता है। अगर उस एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, अगर हमारे नाम या कहीं इश्यू है तो वो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए उस टाइम। और आते हैं अब 9वें जो है डॉक्यूमेंट की तरफ। तो 9वां डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा फोटो होता है। फोटो किस तरह से होना चाहिए? जो आपके पास फोटो होना चाहिए वो पासपोर्ट साइज के होने चाहिए, वो 6 पीस होने चाहिए। और जो स्टैम्प साइज के होंगे वो आपके 2 पीस होंगे। आप लोग +2 करके थोड़ा फोटो ज्यादा ही रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग हॉस्टल लेते हैं तो आपको फोटो की जरूरत वहां भी पड़ती है। अब आते हैं 10वें सर्टिफिकेट की तरफ। तो वो होता है हमारा फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो है हमें मेडिकल सर्टिफिकेट भी इसको कहते हैं। तो आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आप कहाँ से बनवाएंगे? आप उसको जो है गजेटेड ऑफिसर या आप सीएमओ ऑफिस, अपने आपके डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, वहां सीएमओ जो है वो मेडिकल बनाते हैं आप लोग का। तो वहां आप लोग जाइए और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अगर आप लोग अभी नहीं जा पा रहे हैं तो आप लोग का जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप लोग तुरंत जाइए, अपना रिजल्ट लेकर के उसमें लिखा रहेगा, आप लोग वहां दिखाइए, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अब आता है 11वां सर्टिफिकेट ग्रुप में। तो 11वां सर्टिफिकेट नहीं है, ये आपका जो है उसका फीस है। तो आपको जो फीस होगा आपको 2500 से 3000 रुपया आप लोग को कैश रखना पड़ेगा, क्योंकि जो फीस वहां पे जमा होती है वो आपको कैश जमा करना पड़ेगा। मैंने ये जो है मनी 2500 से जो 3000 रुपये है ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए इसको बताया क्योंकि जो सीटीआई करते हैं वो बहुत से गरीब तबके के छात्र होते हैं, तो उनके लिए 2500 और से 3000 रुपये जुटाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो वो अपनी व्यवस्था पहले से कर लेंगे और उसकी व्यवस्था जो है वो कैश रूप में वहां करना पड़ेगा। अगर आप लोग को इन सब के अलावा भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और अगर आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना प्यार इस चैनल पे बनाइए, जिससे आप लोग को हमेशा अपडेट और सच्ची जानकारी मिलती रहेंगे। तो स्टूडेंट, आप लोग को अगर एडमिशन को लेके मन में कोई और भी डाउट है तो आप लोग अपना डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और आपको जो एसटीडी मटेरियल है सीटीआई करने के बाद जो है वो भी आपको एसटीडी मटेरियल इस चैनल पे मिल जाएंगे। आप लोग आई बटन पे देख सकते हैं इसको, या आप प्लेलिस्ट में भी उस मटेरियल को आप देख सकते हैं। तो उससे आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं कि हमें किन किन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना होता है। इसके बारे में भी हम आपको विस्तृत वीडियो आगे बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट।